हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी चौधरी ऑनलाइन स्टडी। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, सो आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 के एग्जाम्पल में हमें बहुत सारे फार्मूलाज यूज करने हैं। उसमें से एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, जो आज हम देखेंगे। ठीक है, 5.2 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो पूरा 5 सेक्शन फार्मूला पे बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में दो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। इसको हम लाइन सेगमेंट को नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ए और ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया, और इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को हम किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट में इस ए बी को, इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर लिया। मतलब इस लाइन सेगमेंट पे रहने वाला ये पी कहीं तो भी रहने वाला एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ए वाला जो पॉइंट लिया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 ले लेते हैं, और b को हम x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। और ये वाला जो मिडल का मतलब लाइन सेगमेंट पे होने वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x और y बोल देते हैं। ठीक है, अब ये इस p ने जो इस लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड किया। ठीक है, एक ये वाला सेक्शन AP और ये दूसरा वाला सेक्शन PB। इस P पॉइंट के वजह से इस AB लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन बन गए, तो इस सेक्शन को हम M और N से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस M और N की जगह पे आप कोई भी रेशियो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सिलेबस में M और N के फॉर्म में फार्मूला दिया है, तो हम यहाँ पे M और N यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे M और N में उसे डिवाइड कर दिया। अब हमें देखना है कि इससे फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो फार्मूला देखते हैं। दैट इज फार्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ए के पॉइंट है और ये जो बी के पॉइंट है, ये हमें दिए हुए रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, और ये जो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम x ले लेते हैं। x इक्वल्स टू हमारा फार्मूला बनता है, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारा x का फार्मूला हो गया, और y का सेम कैसे बनेगा? दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इन दोनों फार्मूले में बेस सेम है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिर्फ ऊपर जब हम x लेते हैं तो x2 और x1 लेना पड़ता है, और जब हम y लेते हैं तो y2 और y1 लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा कि फार्मूला बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दैट इज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, और उसको सिंपली सॉल्व करना है, और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। दैट इज इसे ही हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। दैट इज x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके, दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.2 में हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे रखा है, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने अभी देखा था कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए, देखिए क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला है कि जो पॉइंट पी है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे लाइन सेगमेंट पे कहीं तो भी ये पी पॉइंट रहेगा, और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स और वाई, ठीक है, वो हमें निकालने, जो हमने अभी प्रीवियस बेसिक में देखा कि ऐसा ही हमने सॉल्व किया था।
तो सेम वे हमें इस क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज याद है कि अभी हमने देखा था कि इसको m और n में, ठीक है, इसको m बोला था हमने और इसको n, मतलब m/n में वो डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे हमें एक रेशियो देके रखा है, दैट इज क्या है रेशियो हमारे पास, 2:3। ये जो रेशियो है ये किसकी वैल्यू होगी, मतलब वो 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। m की वैल्यू हम 2 लेंगे और n की वैल्यू हम 3 लेंगे, दैट इज m/n में, मतलब 2:3 में वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो डायग्राम ध्यान में आ गई, जैसा हमने बेसिक में देखा था वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसी तरह से। दैट इज यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट देके रखे हैं, दैट इज एक है ए और दूसरा है बी लाइन सेगमेंट का। तो इसको हम हमेशा की तरह जैसे 5.1 में करते थे डिस्टेंस फार्मूला के वक्त, वैसे ही इसको हम x1 और y1 से डिनोट कर देंगे जैसे कि अभी हमने देखा था, और बी पॉइंट को x2 और y2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और फार्मूला में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया, बट और एक चीज हमारे पास है, दैट इज क्या है, हमारे पास रेशियो है, तो उसको भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज m/n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2:3। ये रेशियो है हमारे पास, इसको हमें यूज करना है। m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और निकालना क्या है, दैट इज हमें निकालना है p, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज x और y, ये हमें फाइंड करने हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल है। दैट इज देखिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला मैंने ले लिया है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो कि अभी हमने देखा था, ऐसा ही फार्मूला हमारा बना था। तो यही फार्मूला अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, m/n जो रेशियो है वो हमारे पास है, m और n की वैल्यू हमारे पास है, x1 x2 y1 y2 भी हमारे पास है। तो सिंपल है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, दैट इज x इक्वल्स टू m की वैल्यू देखो क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था m की वैल्यू क्या है, 2 है, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू को कंपेयर करो, दैट इज x2 की वैल्यू है 4। ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, वैल्यूज ऊपर लिखे हैं वो देखते जाओ और यहाँ पे पुट करते जाओ। x1 की वैल्यू क्या है, दैट इज -1 है। ठीक है, इसको हम फिर से लिखते हैं, दैट इज x1 की वैल्यू है -1, और अपॉन में क्या है, m प्लस n, मतलब 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 + 3। अब हम क्या करेंगे, y की भी वैल्यू हमें पुट करनी है इसी तरह से, तो वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज m की वैल्यू फिर से 2 ही है। अब y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू है -3, प्लस n की वैल्यू क्या है, 3 है, और y1 है हमारे पास 7। ओके, m प्लस n क्या है, फिर से 2 + 3, इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, सो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी है, दैट इज x इक्वल्स टू 4 × 2, 4 × 2 करो कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद 3 × -1, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ का प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, देन इसको पूरा सॉल्व कर दो, दैट इज 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है, उसके डिवाइड में फिर से 5, 5 गेट कैंसल, मतलब हमारा जो x का आंसर है वो क्या निकल रहा है, x इक्वल टू 1 निकल रहा है, मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है x वो हमें मिल गया। अब y को सॉल्व करेंगे। ठीक है, y को सॉल्व करो, y इक्वल्स टू 2 × -3, 2 × -3 क्या होता है, -6 होता है, देन 7 × 3, दैट इज 7 × 3 कितना होता है, 21 होता है, अपॉन 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, दैट इज y इक्वल्स टू, ठीक है, 20 प्लस माइनस क्या होता है, दैट इज माइनस होता है, 21 में से 6 निकाल दो, कितना रह जाएगा, दैट इज यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 15। ओके, 15 अपॉन 5 कर दो। ठीक है, दैट इज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 5 y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, 5 से हमने 15 को डिवाइड किया तो
तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 3 मिला। मतलब हमें जो p के, देखिए यहाँ पे एक बार ऊपर देखिए, हमें क्या करना था कि ये जो p है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने p लिया है, इसके x और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने थे। सो हमने फाइंड कर दिए। सो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे दैट इज p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्या मिला हमें, p ऑफ 1 3। ये हो गया हमारा आंसर। x इक्वल्स टू 1 मिला और y इक्वल्स टू 3 मिला। तो देखा आपने कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास रेशियो था, हमने m और n की वैल्यू ले ली, ठीक है। a और b पॉइंट था, उसको x1 y1 x2 y2 बोल दिया और सेक्शन फार्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट कर दिए और हमारा x और y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें देख के रखा है दैट इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो ए रेस टू बी। देखिए अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेम वे जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्चुअली करना क्या है वो बता देती हूँ, ठीक है, और बाकी को क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे खुद। सो यहाँ पे देखिए हमें बोला क्या है कि ये सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है दैट इज पी क्यू बोला गया है। लाइन सेगमेंट क्या लिया, पी क्यू। यहाँ पे जैसे हमने ए बी लिया था वैसे यहाँ पे पी क्यू लिया है, ठीक है। और इसको डिवाइड कौन करता है, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू। मतलब जो ए पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट ये यहाँ पे सेगमेंट पे कहीं तो भी है और वो इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई ये हमें फाइंड करने हैं। मतलब जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है, सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि जैसा हमने बोला था कि इसको m और n, तो यहाँ पे रेशियो देखो, यहाँ पे क्या दिया है दैट इज रेशियो दिया है a:b 2:1। मतलब यहाँ पे m और n की जगह पे a और b पुट किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस n और m और n की जगह पे हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पे a और b के फॉर्म में रेशियो लिया है तो आप a और b के फॉर्म में रेशियो यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो फार्मूला m और n के फॉर्म में है तो फिर a और b कैसे ले, तो देखिए जहाँ पे m और n होगा वहाँ पे हम a और b पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, फिर फार्मूला बनेगा हमारा x इक्वल्स टू दैट इज यहाँ पे m और n नहीं है तो a x2 प्लस b x1, ठीक है, अपॉन a प्लस बी। m और n की जगह पे हमने क्या किया, a प्लस बी लिया और y इक्वल्स टू क्या रहेगा, दैट इज y इक्वल्स टू रहेगा a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस b, ठीक है। ऐसा फार्मूला रहेगा। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे p और q के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप x1 y1 x2 y2 से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास a:b की भी वैल्यू दी हुई है दैट इज 2:1, ठीक है। इसको आप a और b की जगह पे पुट कर देंगे और जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो ये तीनों क्वेश्चन आई होप कर लेंगे आप, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही है, ठीक है। सो आज हम यही रुकेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।